वृंदावन में शुरू हुई भविष्य पुराण कथा का आज होगा समापन। इस कथा के माध्यम से पुराण मनीषी परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज लोगों को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने का करेंगे प्रयास। खाटू श्याम राजस्थान में चल रही श्री खाटू श्याम कथा का आज होगा समापन। राष्ट्रीय कथाकार मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले लोगों के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को सक्रिय करने का करेंगे प्रयास। आप दोपहर 1 बजे से सत्संग चैनल पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। कल से वृंदावन में लीजिए गर्ग संहिता का आनंद। 22 जून तक चलने वाली इस कथा में पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज लोगों को देंगे धर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा। आप सुबह 9:30 बजे से सत्संग चैनल पर कथा का आनंद ले सकते हैं। 19 जून से नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में वृंदावन में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 25 जून तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी महाराज लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का करेंगे प्रयास। आप सुबह 10 बजे से संस्कार चैनल पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर फिल्मी सितारे रामलीला का मंचन करेंगे। 6 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का प्रसारण शाम 7 बजे से 10 बजे तक होगा। असम में स्थित मां कामाख्या मंदिर में इस साल भी अंबुबाची मेला नहीं लगेगा। 30 जून तक देवालय कॉम्प्लेक्स में श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं है। कोरोना के कारण अयोध्या के सरयू तट पर होने वाली दैनिक आरती पर भी संकट गहराने लगा है। हर साल सरयू की जयंती पर होने वाले महोत्सव पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि इस साल सरयू जयंती 25 जून को है। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में 114 बेड के जंबो कोविड केयर की सुविधा शुरू की गई है। ये मेडिकल ऑक्सीजन से लैस है और इसको प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान बंद किए गए गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर के द्वार 7 जून से एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर खोलने के निर्णय के साथ ही सभी श्रद्धालुओं के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। अब सभी श्रद्धालु सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मंदिर में मां शीतला देवी के दर्शनों का लाभ ले सकेंगे। वेल्लोर के थिरुमलाई कोडी में शुद्ध सोने से बना श्री लक्ष्मी नारायणी मंदिर है। इसे दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। संसार में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसे बनाने में इतना सोना लगाया गया हो। तनाव भरे माहौल से लोगों को बाहर निकालने के लिए इस्कॉन अयोध्या की ओर से सराहनीय पहल की गई है। कोरोना काल में घर बैठे लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए इस्कॉन अयोध्या की ओर से 18 दिनों का ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आरंभ किया जा रहा है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड श्रद्धालुओं को वर्चुअल माध्यम से दर्शन कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए वेबसाइट तथा अन्य माध्यमों को अपडेट किया जा रहा है। चारधाम यात्रा को स्थगित करने के बावजूद तीर्थ पुरोहित मंदिरों में नियमित रूप से पूजा पाठ करेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को यहां आने की इजाजत नहीं होगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी जल्द दूर होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी दिल्ली में 20 जून के बाद उपलब्ध हो जाएगी। वैक्सीन आते ही लोगों को इसे लगाना शुरू कर दिया जाएगा। कल से जोधपुर में शुरू हुआ नानी वायका मायरा कार्यक्रम। 18 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में परम पूज्य संत श्री मुरलीधर जी महाराज लोगों को ईश्वरीय भक्ति से जोड़ने का करेंगे प्रयास। आप सुबह 10 बजे से संस्कार चैनल पर इस कार्यक्रम का प्रसारण देख सकते हैं। 20 जून को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है। ओडिशा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को आज तक के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 7 जून से विदेश जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स 28 दिन के बाद कभी भी कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकेंगे। हालांकि देश में रहने वाले लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। धर्म व संस्कृति को पर्यटन से जोड़कर अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए बुनियादी ढांचा बनाए जाने की भी योजना है। चंडीगढ़ में 3rd वेव में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की शंका के चलते अब चैरिटेबल संस्थाएं भी अपना योगदान देने की तैयारी में जुट गई हैं। 13 मिशन हॉस्पिटल के सेक्टर 26 चैरिटेबल हॉस्पिटल में 15 बेडेड ICU वार्ड बच्चों के लिए अलग से बनाने की तैयारी कर ली है। भोपाल को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों में एक बार में अधिकतम 4 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है।
है।